ड्रोन्स की। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फटाफट से आपको बताते हैं कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की भी मीटिंग हुई है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग के अंदर बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर कि भारत पाकिस्तान के बीच डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक बार फिर रात देर गए बात की है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सरहदों पर फौजी तनाव को कम किया जाएगा। बड़ी खबर कि सरहदों पर फौजी तनाव को कम कर दिया जाएगा। फौजियों की जो अक्सरियत वहां पर है, यानी जिस तरीके की तादाद फौजियों की है, उस तादाद में कमी की जाएगी। बड़ी खबर एक बार आ रही है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने दोनों तरफ ये इस बात को मान लिया कि फॉरवर्ड पोस्ट्स पर, अग्रीम चौकियों पर जो फौजी तैनात हैं उन फौजियों की तादाद में कमी की जाएगी। इस तरीके की खबर सामने आ रही है। ताहम दोनों अफवाज के सरबराह डीजीएमओज ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं टूटना चाहिए और जो तनाव है इस तनाव को मजीद कम करने की कोशिश की जाए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला थे, जिन्होंने तकरीबन हॉटलाइन पर गुफ्तगू की है और ये बातचीत 15 से 20 मिनट तक रही है, जिस दौरान दोनों अफवाज की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी तरह की कोई आर्टिलरी शेलिंग, कोई फायरिंग और किसी तरीके का कोई भी माहौल या इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे सीज फायर दोबारा से टूटे। अब ये सीज फायर कहाँ होगा जी? ये जंगबंदी कहाँ पर होगी? जमीन पर, यानी सरहदों पर। हवा में, यानी एयर वाले इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इसका हिस्सा बनाए गए हैं और समंदरों के अंदर, यानी हवा में भी, ज़मीन पर भी और समंदरों में भी इस ये जो सीज फायर है इसका इतलाक कर दिया गया है और सीज फायर के दौरान किसी तरीके का कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ये डीजीएमओज की तरफ से साफ कर दिया गया। अब एक बात याद रखिएगा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे तो उससे पहले डीजीएमओज की मीटिंग हुई और डीजीएमओज ने जब ये कहा कि हवा में भी सीज फायर है तो कल वाले ड्रोन आए कहां से, एक बड़ा सवाल है। और क्या ये ड्रोन्स मुसलसल जो अब नया सिस्टम हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी अलार्म तो नहीं बजा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बड़ी खबर कि सरहदों पर तनाव को कम किया जाएगा, फिजा में तनाव को कम कर दिया जाएगा, समंदरों में तनाव को कम करने की बात रखी गई है। डीजीएमओज के बीच बातचीत हुई है, लेकिन सवाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ से डीजीएमओ लेवल की बातचीत तो कर रहा है, लेकिन हर दिन अगर ड्रोन इसी तरीके से आते रहे, हर दिन भारत उनको गिराता रहा तो ये एक संगीन और बड़ा चैलेंज बनेगा और शायद ये सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ मुबस्सिरीन का यह भी मानना है। तो डीजीएमओज ने सरहदों पर फौजी जमाव को कम करने के हवाले से भी अपनी बात रखी है। याद रखिएगा 22 अप्रैल 22 सरन पहलगाम का मामला, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पुरतनाव हालात हुए, जंग जैसी सूरत हाल हुई, फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी चलाए गए और सरहद पार जो सूरत हाल बनी वो किसी से छुपी नहीं है। और इस बीच सरहदी तनाव के बीच पुंछ, रजौरी, मत्सिल, करना, केरन, गुरेज जैसे वो गांव जहां पर इंसानी आबादियां थी आज वैरान पड़े हैं पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से। छोटा सा